प्रयास के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज एक अन्य श्लोक जिसका स्मरण अधिकांश सनातन धर्म को मानने वाले करते हैं और जिससे भगवान विष्णु की हम उपासना करते हैं, उनके स्वरूप का वर्णन करने वाला एक श्लोक है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगविद्यान गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो भगवान विष्णु शांत हैं, इनको रौद्र रूप में कभी देखा नहीं गया, क्योंकि ये पृथ्वी के सभी प्राणियों के रक्षक है। उनका पालन का हिस्सा भगवान विष्णु का है और ये शेषनाग की शैया पर ही इनका निवास स्थान रहता है, इसलिए इनको कहा जाता है शांताकारं भुजगशयनं। उसी पर ये विश्राम करते हैं, उसी पर ये सोते हैं और भगवती लक्ष्मी इनकी पत्नी है, इसलिए इन्हें लक्ष्मीकांतम कहते हैं। लक्ष्मी के ये कांत अर्थात पति है। पद्मनाभम सुरेशम का इसका तो मैं पिछली बार आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से जो भगवान देवी का उनको एक हरिप्रिय भी कहा गया है और सुरेश्वरी भी उनको कहा गया है। तो सुरेश्वरी जब बात हुई थी इसके बारे में, जब मैंने चर्चा करी थी, तब इसका क्या मतलब होता है, इसका भावार्थ क्या है, इसके बारे में बताया था मैंने। तो हम वापस अपने पुराने श्लोक के ऊपर आते हैं कि इनका मेघ वर्णम, मेघ दो तरह के होते हैं, सफेद भी होते हैं और कुछ मेघ जब उनके अंदर वाष्प आ जाती है, अर्थात जो है ना पानी आ जाता है, तो ये मेघ वर्ण का मतलब है सांवले रंग के हो जाते हैं, इसलिए इन्हें मेघ वर्णम। क्योंकि अगर वर्षा ना हो तो सूखा पड़ जाए, फसल नहीं होती है, इसलिए इनका मेघ वर्णन है। और शुभांगम का मतलब ये है कि ये किसी भी तरह से इनका कोई भी अंग अपूर्ण नहीं है, संपूर्ण इनके अंग हैं, कहीं से कोई व्याधि या कोई अंग कम ज्यादा नहीं है। एक संपूर्ण मनुष्य की अगर हम कल्पना करें कि उसके शरीर के सारे अंग चुस्त दुरुस्त होने चाहिए, तो भगवान विष्णु के भी सारे अंग जो है ना परिपूर्ण परिपक्व है और ये मुनियों के द्वारा हमेशा इनकी पूजा की जाती रहती है, इनको हमेशा पूजा जाता है। और जब तपस्या में लीन होते हुए तब भी भगवान विष्णु का स्मरण करते करते ये अपनी तपस्या में लीन रहते। इसलिए एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिवृद्धार्गम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इनका विस्तार जैसे आकाश का विस्तार हर जगह, कहीं इसका कोई अंत नहीं। आकाश का मतलब अंतरिक्ष भी आप लगा सकते, कि इसका कोई और छोर नहीं है। तो ये पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को धारण किए हुए, और इनकी नाभि से जो भगवान सुरेश अर्थात ब्रह्मा जी निकले हैं, वो एक कमल पर है। भगवान विष्णु स्वयं शेषनाग पर है, परंतु ब्रह्मा जी एक कमल के फूल पर विराजमान रहते, और यह कमल का फूल उनकी नाभि से निकला है। कमल का फूल नश्वर है, हर फूल जो है ना खिलता है, फूलता है, फिर मुरझा जाता है, मगर जो शेषनाग है ये हमेशा किसी न किसी स्वरूप में ये हमेशा जिंदा रहते। अर्थात जो कमल के फूल को अगर वो मुरझा जाएगा तो ब्रह्मा जी जीवित नहीं रहेंगे। परंतु यह घटना एक कल्प के बाद होगी। कल्प का मतलब मैंने जो सनातन गणित है उसमें समय की गणना कैसे की जाती है, तो कल्प में देवों का अंत हो जाता। जितने भी देव हैं, ब्रह्मा जी अगर नहीं रहे तो नाभि से निकली कोई चीज अगर चली जाती है तो भगवान विष्णु भी एक देव हैं, उनका भी अंत हो जाएगा। मगर ये जो कमल का पुष्प का अंत होने में एक कल्प लगेगा। यह बहुत ही, यानी कि यह समय गणना का आखिरी गणना चक्र है, जब देवों का भी अंत हो जाता। तो भगवान विष्णु, ब्रह्मा और भगवान शिव, इन सभी का अंत हो जाएगा। अब सवाल यही आता है कि देवों का तो अंत हो जाएगा, मगर फिर अब कौन जब फिर से कैसे ये जन्म लेंगे।
तो जितनी भी देवियां हैं, शक्तियां हैं, ये समाहित हो जाएंगी परम शक्ति, जिसे हम पराम्बा कहते हैं। जब सारी शक्तियां एक ही देवी में आ जाएंगी तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि गर्भ धारण करने की क्षमता केवल स्त्री में होती है, अर्थात फिर से जो देवों का उदय होगा, फिर से वो जन्म लेंगे, वो और कोई नहीं, जो पराशक्ति है या पराम्बा है वही इनको जन्म देगी। और फिर उसके बाद में वही होगा कि ये अलग अलग हिस्से में बढ़ जाएगा, पार्वती बन जाएंगी, लक्ष्मी बन जाएंगी, सरस्वती बन जाएंगी। इस तरह से सारी देवियां फिर जागृत हो जाएंगी और फिर भगवान विष्णु जब फिर से जन्म ले लेंगे तो माता लक्ष्मी जो है उनकी सेवा में आ जाएंगी। पार्वती जी, गौरी फिर जो है भगवान शिव के पास चली जाएंगी, माता सरस्वती ब्रह्मा जी के पास में, और ब्रह्मा जी फिर नई सृष्टि की रचना करें। ये है फिर अब युगों का प्रारंभ होगा। सबसे पहले सतयुग, फिर उसके बाद में जैसा युगों का क्रम है, होते होते अंत में कलयुग आएगा, कलयुग के बाद में फिर से सतयुग आएगा। इस तरह से युगों का आदान प्रदान समय चक्र के हिसाब से होता रहता। अभी की हाल की घटनाओं में कई लोगों ने बताया है कि यूपी का एक शहर है, वहां पर ही कलयुग में जो काली देव है उनका अंत होगा, और इसलिए जो वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी हैं उन्होंने वहाँ का पूरी साफ सफाई कर दी, क्योंकि हमारे धर्म को ना मानने वालों ने वहाँ पर मस्जिद और तमाम हमारे पुराने मंदिरों को तोड़ के वहाँ पे मस्जिदें और दूसरे कई अलग तरह के निर्माण कर दिए थे। तो उनको बुलडोजर चला के वो जमीनों को वापस लिया जा रहा है और मंदिरों का निर्माण फिर से चालू किया जा रहा है। हाल की घटनाएं यह साबित कर रही, यह हर तरफ इस चीज की चर्चा है कि सनातन धर्म का विकास बहुत तेजी के साथ में हो रहा है। इसके अनुयायियों की संख्या बढ़ गई है। पहले जो हिंदू संगठित नहीं थे अब संगठित हो रहे हैं, और एक प्रकार से कहा जाए कि जो योगी जी ने एक बात कही है कि बटोगे तो कटोगे, अर्थात हम अब जातियों में भेद नहीं करें और हर आदमी जो भी सनातन धर्मी है वो सब हिंदू है। हर सनातन धर्मी जो है ना वो हिंदू है, और इसमें कोई संदेह नहीं हो। धीरे धीरे हो सकता है कि घर वापसी का दौर भी चालू हो जाए, और इसकी प्रक्रिया, इसके प्राचीन अवशेष जो जहाँ से इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ वहां पर हमारे पुराने मंदिर और देवताओं की और देवियों की प्रतिमाएं वहां पे पाई जा रही हैं, और उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए अपने यहाँ गीता और दूसरे धार्मिक ग्रंथ रामायण महाभारत वगैरह वहां पे अपने छात्रों को पढ़ाना चालू कर दिया। भले चाहे वो उनकी भाषा में हो, मगर यह चालू हो चुका है। जिस समय प्रमुख हमारे त्योहार होते हैं उन्हें उत्साह के साथ में विदेशों में भी मनाया जाता है। यूरोप के अनेक देश वहां पर भी इसका विकास हो गया है, विस्तार हो रहा है, और दिवाली की छुट्टी की घोषणा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वहां भी होती है। व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई जाती है, और सारी परंपराएं हैं कि दिवाली लक्ष्मी के आगमन का भी प्रतीक है। हमारा संदर्भ अलग है कि इसके पहले क्योंकि रबी की फसल आ जाती है, बाजार में बिक जाती है, किसानों के पास में पैसा आ जाता है, फसल का बेच के आ जाता है, तो खुशहाली आ जाती है। और उस खुशहाली के कारण पूरे देश में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे साउथ हो, वहाँ पे अलग अलग नाम से हो, मगर हर जगह ऋतु परिवर्तन के हिसाब से उत्सव मनाए जाते हैं और त्योहार बन जाता है। इसी से त्योहार का मतलब क्या हो जाता है, जहाँ पे खुशियाँ एकत्र हो जाएं, और जो जनसंख्या जिस क्षेत्र की है अगर वह नए कपड़े खरीदे, घर में रंग रोगन करे, इसके लिए अगर पैसा आ जाए तो त्योहार का उत्सव मनाने का एक अलग ही आनंद आता है। तो आज मैंने आपसे जो शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम विश्वाधारं गगन सदृशम मेघवर्णं शुभंगम, यह श्लोक का व्याख्या करने की चेष्टा करी। इसमें मैं कितना सफल हुआ हूँ यह है तो जो हमारे दर्शक हैं, हमारे श्रोता हैं, इसका निर्णय तो वही लेंगे, परंतु मैं इतना कह सकता हूँ कि मेरी इतनी सीमित समझ है उसके अनुसार मैं यह सारी चेष्टा कर रहा हूँ
कि हम सिर्फ किसी मंत्र का उच्चारण ना करें, उसके भावार्थ को भी समझें, पूरी गहराई के साथ में समझें। संदर्भ केवल मंत्र के उच्चारण का नहीं है। अगर हृदय से मंत्र पढ़ा जाए, समझ के किया जाए, तो उसका एक प्रभाव अलग होता है। और सिर्फ कहने के लिए, उच्चारण करने के लिए अगर मंत्र उच्चारण किया जाए, उसका प्रभाव उतना गंभीर नहीं होगा। फायदा तो होता है, दोनों में फायदा होता है, मगर उसके भावार्थ को समझ के अगर हम कोई बात बोलें तो वो हृदय से निकलेगा, मुंह से नहीं निकलेगा। वो फिर मंत्र हमारे हृदय से निकलेगा, हमारे मस्तिष्क में वो गुंजायमान हो जाएगा, वाइब्रेट करेगा वहां पर जाके। क्योंकि मंत्र का मतलब ही होता है कि हमारे मस्तिष्क में उसका प्रभाव पड़ना चाहिए, हमारी सोच समझ और जो हमारी दिनचर्या है उसमें फर्क आना चाहिए। तो अगर आप भी भगवान विष्णु की आराधना करते हैं तो मेरी चेष्टा अगर आपको उचित लगी है तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें, और जो नहीं है देखने वाले उन तक इस वीडियो को पहुंचाने का अपना दायित्व पूरा करें। धन्यवाद।